आज हम आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाले हैं। भिंडी की ऐसी सब्जी की रेसिपी जिनको भी भिंडी खाना नहीं पसंद होगा, एक बार इस तरीके से भिंडी की सब्जी बनाकर देखिए, बहुत ही पसंद आएंगे सबको। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम के करीब भिंडी ले लिए हैं। ये बिल्कुल ताज़े भिंडी हैं। इनको अच्छे से पानी से धो के अब हम किचन टॉवल से एक एक भिंडी को हम पोंछ लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से हम पोंछ लेते हैं। तो इधर देखिए, मैंने इनको अच्छे से पोंछ लिए हैं। तो देखिए, बिल्कुल ये ताज़ी भिंडी है। तो आप जब भी सब्ज़ी बनाएं तो ताज़ी भिंडी का ही इस्तेमाल करें। अब हम भिंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो ज़्यादा छोटा भी नहीं कट करना। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से सभी भिंडी को कट करके फिर आपसे मिलते हैं हम। तो इधर देखिए, मैंने सभी भिंडी को अच्छे से कट कर लिए हैं। अब हम मसाले रेडी कर लेते हैं। तो मसाले में मैंने ले लिए हैं 20 से 25 लहसुन की कलियां ले लिए हैं और 7 से 8 हरी मिर्च ले लिए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम मिक्सर जार ले लेते हैं। मिक्सर जार में इन सभी को ऐड कर देते हैं। फिर इसमें आधी चम्मच इसमें हम साबुत जीरा ऐड करेंगे। आधी चम्मच इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। फिर इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो इधर देखिए, मैंने इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिए हैं। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इधर मैंने मसाले को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब भिंडी को मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए हम भिंडी ले लेते हैं। उसमें हम आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब जो मसाले पीस के रेडी किए थे उनको भी हम आधी चम्मच ले लेते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच हम बेसन ऐड करेंगे। तो इससे भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेंगे। तो अब इनको हम इस तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से हाथों से हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इधर देखिए, मैंने भिंडी को अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इनको हम 5 से 6 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। इधर देखिए, भिंडी को मैरिनेट किए हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। देखिए, हमारी भिंडी अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम सब्जी बनाने का आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई को हम पहले से रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो देखिए, कढ़ाई भी हमारे गर्म हो चुके हैं। उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं। तेल भी हमारे अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम जो भिंडी को मैरिनेट करके रखे थे उनको ऐड कर देते हैं। इनको 5 से 6 मिनट तक हम इनको अच्छे से भूनेंगे कि जब तक कि हमारी भिंडी सॉफ्ट और गोल्डन ना हो जाए। फ्रेंड्स, भिंडी को 5 से 6 मिनट तक भूनने के बाद देखिए इसका कलर कैसा आया है और ये बिल्कुल भून चुके हैं। अब इनको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इधर मैंने भिंडी को दूसरे प्लेट में निकाल ली है। अब उसी कढ़ाई में हम और सरसों तेल ले लेते हैं और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो इधर देखिए, हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम आधी चम्मच पंचफोरन ऐड कर देते हैं और 2 तेज़पत्ता। इनको हम चटकने देंगे। इनका हल्का सा कलर चेंज होने देंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है। तो इधर देखिए, हमारे फ़ोरन का भी कलर चेंज हो चुका है। अब उसमें हम एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक कट किए हैं उनको ऐड कर देते हैं और प्याज को हम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब जो हम मसाले पीस के रेडी किए थे उनको ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। तो काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेंगे। याद रखें कि नमक हम भिंडी को मैरिनेट करते समय भी लिए थे, इसीलिए हम अंदाज़ से ही नमक ऐड करेंगे। अब हम मसाले को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इनको लगातार चलाते हुए इस तरीके से भून लेते हैं। तो इधर मसाले को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम एक बड़ी साइज़ के टमाटर को बारीक कट किए थे उनको ऐड कर देते हैं। टमाटर को गले तक मसाले को भूनेंगे। तो इधर देखिए, टमाटर भी हमारे हल्का सा गल चुके हैं। अब इनको हम फिर से 1 से 2 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसमें हम जो भिंडी को फ्राई करके रखे थे उनको ऐड कर देते हैं। इनको हम अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। तो इधर देखिए, हमारे मसाले में भिंडी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इनको 1 से 2 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे। तो इधर देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे भिंडी लगभग बिल्कुल भून चुके हैं।
अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो आप चाहे तो इसको सूखा भी बना सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। तो पानी ऐड करने के बाद इनको हम अच्छे से एक बार चला लेते हैं, और चलाने के बाद इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप चाहे तो कसूरी मेथी को स्किप भी कर सकते हैं। मेथी ऐड करने के बाद इनको हम फिर से 2 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे पकने के लिए। तो इधर देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब उसमें हम 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देते हैं। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इनको हम अच्छे से एक बार चला लेते हैं, और चलाने के बाद हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा है, सब्जी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अब हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनको भी भिंडी खाना नहीं पसंद होगा, एक बार इस तरीके से सब्जी बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल भी चिपचिपा भिंडी नहीं लगेगा। तो अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।